Hello everybody. Today we are discussing on haloalkane haloarenes lecture 1. This is 12th class organic. The general formula for haloalkanes is Rx and the IUPAC name is haloalkane. For example, CH3Br. Because of bromo, in place of halo you write bromo, and because of one carbon you write methane. So this becomes bromomethane. IUPAC naming you have already learned in 11th class. But for standard naming I have just informed about. This is the standard name, IUPAC name, haloalkanes. Any chapter of organic chemistry starts with common preparations, and normally students they have the habit to learn the preparations. They learn 6 to 10 preparations, they remember 2 or 3, but the main problem with organic chemistry, students are unable to understand about the types of questions. They simply cram the reactions, एक के बाद एक रिएक्शन याद कर ली और उन्हें लगता है ऑर्गेनिक तैयार हो गया, और बाद में वो रिएक्शंस भी भूल जाते हैं. तो ब्लाइंड फोल्डेडली आपको रिएक्शंस याद नहीं करनी है, आपको पहले प्रिपरेशंस के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को समझना है. फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन नंबर 1 इज एल्कोहल when reacts with PCl5 phosphorus pentachloride gives alkyl halide. This is alkyl halide, POCl3 plus HCl. So normally students try to cram, they try to learn this reaction as it is without understanding how the products are formed. So first of all, so in place of PCl5 you should write and try to understand like this. बोर्ड एग्जाम में तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आपके समझने के लिए आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे समझेंगे. और उसके बाद ये बॉन्ड टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और इस बॉन्ड से POCl3 बनता है, और फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन, और फिर ये Cl CH3 CH2 Cl बनाता है, और इस तरह से अल्काइल हैलाइड आपका तैयार होता है. तो ये आपके समझने के लिए. तो इन प्लेस ऑफ क्रैमिंग लर्निंग दिस रिएक्शन, इस तरह से आप समझ सकते हैं. अब इस पर आता है क्वेश्चन. तो जैसा है इसको ऐसे समझ भी लिया तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं. आपने ऐसे याद कर लिया तो कोई फायदा ही नहीं है, याद होगा ही नहीं. और यूं समझ भी लिया कि ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, फिर ये उधर जुड़ गया, तो भी कोई फायदा नहीं जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि व्हाट इज द इन डेप्थ अबाउट द रिएक्शन. इसका एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा. पहला, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथाइल क्लोराइड. ये पहला, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ऐसा सवाल. तो आपने ये याद कर लिया, बाद में ये सवाल इंग्लिश में लिखा है, तो स्टूडेंट को यही रिकॉल नहीं होता कि इस क्वेश्चन में ये रिएक्शन उसे यूज करनी है, जबकि उसने रिएक्शन याद की हुई है या समझी हुई है या एनसीईआरटी में लिखी हुई है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. तो कोई फायदा नहीं होता कोचिंग में बैठकर भी याद पढ़े, स्कूल में भी पढ़े, एनसीईआरटी से भी याद किया, पन्ने भी काले किए, जब सवाल आया वो इंग्लिश में था, रिएक्शन याद थी. ठीक वैसे ही जैसे आपके पास कोई चीज है पर वक्त पे आप उसे यूज नहीं कर पाते, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग दैट थिंग. तो ये जानना जरूरी है कि ये प्रिपरेशन है, इस एंगल से मत पढ़िए, इस एंगल से पढ़िए कि इथेनॉल इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा एंड यू आर गोइंग टू यूज दिस इन बोर्ड एग्जाम. सेकेंडली, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये कॉम्पिटिटिव का टाइप है. ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है
कि ये रिएक्शन कैसे हुई, कौन सा बॉन्ड टूटा, तो वो समझने का ये फायदा है कि ये बॉन्ड टूटा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट रहा है। नॉर्मली लोग यूं लिखते हैं CH3 CH2 OH। अब इसमें उन्हें पता ही नहीं है कि रिएक्शन के बाद कौन सा बॉन्ड टूटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा। तो दे आर नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कौन सा बॉन्ड टूटा है। फिर इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन कि PCl5 ये रिएक्शन कैसे कर पा रहा है। PCl5 ये रिएक्शन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि PCl5 इस तरह से टूटता है PCl3 + Cl2। अगर वो ऐसे नहीं टूटता तो फिर वो ऐसे रिएक्शन ही नहीं करता। इस फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते थे, POCl3 बनता ही नहीं। फिर सवाल आता है और डेप्थ में जाएं कि PCl5 ऐसे क्यों टूटा, क्योंकि टूटा तभी तो उसने रिएक्शन की, तो ये ऐसे टूटा ही क्यों। तो फिर जवाब आता है कि PCl5 कोई भी व्यक्ति अपनी नेचर के हिसाब से ही काम करता है। यह आपको समझना, कोई भी व्यक्ति अपने नेचर का गुलाम था। एक फल अगर मीठा है तो अपने नेचर की वजह से, करेला अपने नेचर की वजह से कड़वा है, लेकिन करेले के अपने फायदे हैं, फल के अपने फायदे हैं, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह यूजफुल है। सिमिलरली केमिस्ट्री इज ऑल डिपेंडेंट ऑन नेचर। PCl5 अगर टूटा है तभी उसने ये रिएक्शन की है, तभी POCl3 बना है, तो ये क्यों टूटा, उसका रीजन है इसका नेचर, इसका एग्जिस्टेंस। और अगर आप इसके नेचर को देखें, इसके एग्जिस्टेंस को देखें, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये इसकी प्रकृति है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति के आगे सब विवश। एवरीबडी आर फोर्स टू बेंड अगेंस्ट नेचर। कोई लड़ नहीं सकता प्रकृति से। और PCl5 ऐसा प्राकृतिक रूप से, उसके ये दो बॉन्ड जो एक्सियल बॉन्ड है, ये इस बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये इस बोर्ड के ऊपर नहीं है, तो आपको दिख रहे हो नेचुरली, ओरिजिनल रूप से ये एक बॉन्ड बोर्ड के बाहर आ रहा है और एक बॉन्ड बाहर से अंदर जा रहा है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों इस बोर्ड के प्लेन पे नहीं है, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और ये 3 PCl बॉन्ड जो डॉट से बने हैं वो इस बोर्ड पे है, और ये 3 एक साथ हैं, ये 2 अलग हैं, और इसलिए ये 3 एक साथ रहते हैं और ये 2 अलग हो जाते हैं। और ये 2 ऊपर नीचे जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, ये थोड़े लंबे हैं इन 3 बॉन्ड के मुकाबले जो बोर्ड पे है। और क्योंकि इनके बॉन्ड में लंबाई अलग अलग है, ये 3 अलग, ये 2 अलग, तो फिर ये एक साथ रहकर भी इनके नेचर अलग अलग हैं। तो एक साथ रहकर आपके नेचर अलग होंगे तो आज नहीं तो कल ये बॉन्ड भी टूटेंगे। एक साथ रहने के लिए एक नेचर होना जरूरी है। जहां नेचर अपोजिट होता है वहां बॉन्ड भी टूटते हैं, लोग भी अलग होते हैं। और यहां पर आप देख लें, आपके स्कूल में भी आपके 4 दोस्तों में 2 में अच्छी दोस्ती होती होगी, 2 से नहीं, क्योंकि नेचर नहीं मिलता। वैसे ही यहाँ पर ये 2 बॉन्ड अलग लंबाई के हैं, ये 3 अलग लंबाई के हैं, ये अलग प्लेन के हैं, ये अलग प्लेन के हैं। जैसे आदमियों में विचारधारा कहते हैं, नेचर कहते हैं, अलग अलग नेचर के अलग हो गए, वैसे ये 2 अलग नेचर के हैं, ये 3 अलग नेचर के अलग हो गए। और ये अलग हुए तो फायदा ये हुआ कि ये रिएक्शन हो, क्योंकि कहीं कुछ होता है तो उसका असर कहीं और होता है। तो यहां पर ये अलग हुए, जिसकी वजह से अल्कोहल को इसमें डाला तो ये नया प्रोडक्ट हुआ। एक तरह से कोई चीज कहीं टूटती है तो कहीं कोई चीज बनती है, ये भी नेचर है। तो केमिस्ट्री हर पल आपको नेचर डिपेंडेंट मिलेगी। तो ये जो अगर PCl5 की ऐसी प्रकृति, ऐसा नेचर, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, अगर ये ऐसे नहीं टूटते तो शायद PCl5 अल्कोहल से रिएक्ट करके ये नहीं बनाता। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि PCl5 ने ये रिएक्शन कैसे किया, तब आपको जवाब देना पड़ेगा कि PCl5 ऐसे टूटा। फिर वो आपसे पूछेगा ऐसे क्यों टूटा,
तो आप जवाब देंगे कि इसका स्ट्रक्चर। फिर वो आपसे पूछेगा स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है, तब आप जवाब देंगे कि स्ट्रक्चर में ये खास है कि ये 3 बॉन्ड अलग हैं, ये 2 बॉन्ड अलग हैं। और जब एक ग्रुप में 4 लोगों का नेचर अलग होता है, वो अलग हो जाते हैं, तो फिर यहाँ एक ही स्ट्रक्चर में ये 3 एक गुट बना के अलग हो गए, ये तो एक गुट बना के अलग हो गए, तभी तो ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, और ये अकेला बचा उसके साथ हो गया, और ये प्रोडक्ट तैयार। दिस इज द डेप्थ। और इतना पढ़ने की बजाय स्टूडेंट क्या करता है, ये प्रिपरेशन मैंने पढ़ ली और उसे लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार हो गई। इतनी देर में, जितनी देर में मैंने ये समझाया और 3 टाइप के क्वेश्चन समझाए, स्टूडेंट पूरी प्रिपरेशन पढ़ लेता है, लेकिन उसकी तैयारी 0 है। दिस इज द डिफरेंस। आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, और आप दरअसल वो समय भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपको गेन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने डेप्थ तो छुआ ही नहीं, और क्वेश्चन डेप्थ में। एक क्वेश्चन को ये पूछ सकता है कि POCl3 में फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 2 है। एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर काउंट करेंगे तो पहला, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथाइल क्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हाट PCl5 is doing here. The answer is PCl5 dissociates into 2 parts. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों टूटा, जवाब स्ट्रक्चर, क्या खास है स्ट्रक्चर में, ये 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड की लंबाई कम है, जिसकी वजह से एक ही स्ट्रक्चर में रह के भी ये 2 अलग नेचर के हैं। और ये 2 एक्सियल बॉन्ड तो इस बोर्ड पे हैं भी नहीं, एक बाहर जाता हुआ है, एक बाहर से अंदर आता हुआ है, दोनों में 90 डिग्री एंगल है, और वो इन तीनों बॉन्ड के साथ है ही नहीं। ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड बोर्ड पे है, और ये दोनों बॉन्ड तो बोर्ड पे है भी नहीं, जिसकी वजह से प्लेन भी डिफरेंट है, लंबाई भी डिफरेंट है, रिपल्शन अलग है। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये 2 अलग हो जाएंगे इतने डिफरेंसेस के बीच। और लास्टली, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जाके आपका एक प्रिपरेशन तैयार होता है, और एक प्रिपरेशन आपका रेडी हुआ, जिसे आम लोग कहते हैं प्रिपरेशन, पर मेरे हिसाब से ये प्रिपरेशन नहीं है, इट इज अ सेट एंड ग्रुप ऑफ क्वेश्चन।